मोतियाबिंद एक बहुत सामान्य समस्या है आंखों की, और हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, 50 की उम्र जो पार कर चुके हैं, उनमें अक्सर सफेद मोतिया की समस्या देखी जाती है। मोतियाबिंद क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है, इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं तरह तरह की, वो क्या है, उनका निराकरण हम करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर वैभव जैन साहब, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं SGPGI लखनऊ के नेत्र रोग विभाग में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये जानेंगे कि सफेद मोतिया या कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट एक संभवतः बीमारी नहीं बोलेंगे इसको, एक एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आंख में हमारे यहाँ जो पारदर्शी लेंस होता है उसमें धीरे धीरे करके क्लाउडीनेस आने लगती है। मतलब उसमें धुंधलापन जो है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता, वो धीरे धीरे अफेक्ट होती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। तो वो जब पारदर्शिता खत्म हो जाती है नेचुरल लेंस की, तो उसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआती लक्षण क्या है? शुरुआती लक्षण, मरीज को दूरदृष्टि में प्रॉब्लम होगी। पेशेंट बोलेंगे कि सर हम जितना पहले से देख पा रहे थे उसमें दूर की दृष्टि हमारी कम हो गई है। कई बार पास की भी दृष्टि आपकी अफेक्ट होती है, और कई कारणवश मोतियाबिंद में जो है, सामने से जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक की लाइट जो है वो फैली फैली नजर आती है, क्लियर एंड हेलोज बोलते हैं उसको। सिर दर्द भी हो सकता है अगर उसकी दूरदृष्टि अफेक्टेड है मरीज की, तो उस कारणवश सर दर्द भी, उसको एस्थेनोपिक सिम्टम्स बोलते हैं, वो भी मरीजों में पाए जाते हैं। समय के साथ शरीर में बदलाव होते हैं, वियर एंड टियर होता है, वृद्धावस्था की ओर शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, पर क्या कम उम्र में भी इसकी समस्या हो सकती है किसी को? यस, बिल्कुल कम उम्र में भी इसकी समस्या हो सकती है। एक तो हमारा कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है जो जन्म से होता है बच्चों में, उसमें ये जेनेटिकली बीमारी होती है कंजेनाइटल कैटरेक्ट, जो कि पेट से ही होता है, तो उनका भी ऑपरेशन संभवतः हो जाता है। विद इन 1 ईयर ऑफ एज भी उन बच्चों का ऑपरेशन हो जाता है। मिडिल एज में भी ये होता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, कई बार हमारे पास मरीज आते हैं, कुछ स्टेरॉइड ले रहे होते हैं या फिर कोई स्किन क्रीम, फेस क्रीम लगाते हैं जिसमें स्टेरॉइड होता है, उनसे भी मोतियाबिंद हो सकता है। सो उसको स्टेरॉइड इंड्यूस कैटरेक्ट बोलते हैं। कई और सारी बीमारियां भी हैं, दवाइयां हैं ऐसी कई सारी, जिनकी वजह से भी मोतियाबिंद एक अर्ली एज में हो सकता है। क्या चोट चपेट लगने से भी मोतियाबिंद का ऑनसेट हो सकता है? बिल्कुल, चोट के बाद भी एक मोतियाबिंद होता है, उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट बोलते हैं, और उसका भी इलाज संभव है अगर जल्दी इलाज कराया जाए। जी डॉक्टर साहब, खान पान की अगर हम बात करें तो धूम्रपान, शराब लेना बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। मोतियाबिंद के केस में क्या है? बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट, प्रायः जो व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं जो लोग, और हरी सब्जियां, फलों का उपयोग ज्यादा करते हैं, उनमें संभवतः बीमारियां, थोड़ा सा एजिंग प्रोसेस भी उनकी डिले होती है। सो ऐसा लिटरेचर में तो नहीं, बट वी कैन से दैट कि मोतियाबिंद बहुत कम हद तक हो सकता है। और जितना आपका एनवायरमेंटल एक्सपोजर होगा, यूवी रे, जैसे सनलाइट एक्सपोजर में आप ज़्यादा काम करते हैं, लेबरर हैं, उनको जाना ही है, तो उस केस में कई बार जो है मोतियाबिंद बहुत जल्दी पाया जाता है। जांच कैसे डॉक्टर साहब करते हैं? मान लीजिए किसी को जो आपने लक्षण बताए उसको है, तो कैसे जांच होती है? मोतियाबिंद की जांच एक बहुत ही सिंपल जांच है। जैसे गाँव में कई बार आपके पास अगर इक्विपमेंट नहीं है तो आप सिंपल टॉर्च लाइट से भी उसका मोतियाबिंद का पता लग जाता है। अगर मोतियाबिंद ज़्यादा पकता है तो आंखों में एक सफेदी टाइप की जो है वो दिखने लगती। गाँव के मरीज आते हैं, कई बार शहरों में भी जो मरीज आते हैं जिनको धुंधलापन है, उनका एक हमारे पास सिट लैम्प करके एक मशीन होती है, एक सिंपल सिट लैम्प एग्जामिनेशन से मोतियाबिंद का पता लग जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब मोतिया एकदम पक जाए तब ऑपरेशन ही कराया जाए, उसके पहले नहीं कराना चाहिए। कितना सही है, कितना गलत? ये बिल्कुल गलत है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराना चाहिए। पहले लोगों को इतनी विजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आई थिंक वो लोग फार्मिंग एक्टिविटीज, जैसे अपना खेती किसानी कर रहे हैं लोग, लेबरर हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा धुंधलापन भी मतलब उतना फील नहीं हो रहा है। जो शहर में पॉपुलेशन है, ऑफिस लोग में काम कर रहे हैं लोग, रोजमर्रा की जिंदगी में, तो थोड़ा भी आपका विजन अफेक्ट होता है। सो उसमें आपको डे टू डे प्रॉब्लम होती है। और मोतियाबिंद को आप जितनी जल्दी करा दें उतनी उसके कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशंस के नहीं होती है। तो आप जितना जल्दी ऑपरेशन होगा उतने कॉम्प्लिकेशन आपके मोतियाबिंद के कम होंगे। जितना आप लेट करेंगे, जितना पका हुआ मोतियाबिंद आया, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि उनमें लेंस डालने की नौबत नहीं होती, पूरा मोतियाबिंद ही हिल जाता है, कई बार बैग हिल जाता है। तो उसमें होती है कॉम्प्लेक्स कैटरेक्ट सर्जरी होती है, जिसमें किसी तरह हमको लेंस फिट करना होता है। प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हम लोग आम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आपको अगर मोतियाबिंद डायग्नोज हुआ है तो उसका जल्दी से जल्दी सर्जरी कराएं, और सर्जरी के अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। कोई ड्रॉप उसको ठीक नहीं करती है और ना कोई खान पान उसको ठीक करेगा। उसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन करके हमें उसमें लेंस फिट करना। जब ये कंफर्म हो जाता है कि मोतियाबिंद है, तो
किस तरह के प्रोसीजर के थ्रू आप गुजरते हैं, ऑपरेशन कैसे होता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। और इस समय जो एडवांसमेंट है टेक्निक्स में, मेडिकल साइंस में, उसको उपयोग करके अब कितना आसान, कितना सहज ये ऑपरेशन हो गया है? देखिए, ऑपरेशन काफ़ी सहज हो गया है आज के दिन में। तो जैसे ही हमें पता लगता है कि पेशेंट को मोतियाबिंद है, तो सबसे पहले हम पेशेंट का एक सिस्टमिक चेकअप कराते हैं, जिसमें ब्लड शुगर है आपका, वो कंट्रोल होना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट का भी ऑपरेशन हो जाता है, सो बीपी कंट्रोल होना चाहिए, और भी कोई सिस्टमिक डिसीज है वो भी कंट्रोल होना चाहिए आपकी। फिर उसके बाद जो साधारणतया जो रिकमेंडेड टेक्निक है, जो जिससे हम लोग मतलब मोस्टली वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन कर रहे हैं, वो है फेको पद्धति। तो फेको पद्धति आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो फेको के द्वारा बहुत मिनिमल चीरा 2.8 या 2.2 मिलीमीटर का चीरा होता है, जो कि ना के बराबर होता है, जिसमें ना कोई टांका लगाया जाता है। और टॉपिकल एनेस्थीसिया में आजकल ऑपरेशन होता है, जिसमें हम केवल मरीज को ड्रॉप डाल के सुन्न कर देते हैं। उसको ना कोई इंजेक्शन लगाते हैं, और उसमें ना कोई आंखों में लालिमा आती है और ना कोई आंख में पट्टी आती है। मरीज को ऑपरेशन के बाद मरीज बस आते हैं, 10 मिनट में ऑपरेशन करा के दे कैन गो टू होम, घर जा सकते हैं। अच्छा, डे केयर है, डे केयर सर्जरी। मोतियाबिंद पूरी तरह से डे केयर सर्जरी है, और 1 घंटे में आप फ्री होके घर जा सकते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन। इतना सिंपल आधुनिक तरीके मोतियाबिंद की सर्जरी हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बहुत सिंपलेस्ट एक सर्जरी है और बहुत आसान है, थोड़ी देर में पेशेंट ऑपरेशन के बाद घर चला जाता है। पर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या है, क्या क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, सिंपल सर्जरी है, बट इट टेक्स ईयर्स ऑफ लर्निंग टू परफॉर्म सर्जरी इन 10 मिनट्स। मतलब 10 मिनट सर्जरी करने के लिए बहुत मेहनत होती है। तो एक्सपर्ट्स में बोल सकते हैं कि आसान है, बट नॉट दैट। या और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आंखों को मलना नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों में पानी आना, लालिमा होना बहुत नॉर्मल है। तो उसको मरीज को हम रिकमेंड करते हैं कि आपको बिल्कुल आंख को मलना नहीं है। आंख मलेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा है, और आंख के आसपास पानी नहीं लगाना है। पानी लगाएंगे तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा है। नहाने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको जो पानी डालना है वो कंधे से स्नान करना है, आपको ऊपर से सिर से स्नान नहीं करना है। सिर को आप गर्म पानी से पोंछ सकते हैं। तो ये सब साधारणतया प्रिकॉशंस होते हैं। खाने पीने में आप सिंपल डाइट जो है, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, उसको आप रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कितने दिन तक प्रिकॉशन रखनी होती है? प्रिकॉशन लगभग 1 महीना तो रखना चाहिए। अच्छा, चश्मा भी लगाते हैं? हाँ, काला चश्मा, प्रोटेक्टिव ग्लासेस दिए जाते हैं, जिससे आपको धूल मिट्टी से बचाव रख सके। इन्फेक्शन से मतलब प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बार इन्फेक्शन हुआ तो उससे बहुत रिस्क हो जाता है। मतलब मरीज की आंख की रोशनी पूरी तरह जा सकती है। तो इसलिए उसको हल्के में ना लें पोस्ट ऑप केयर को। पोस्ट ऑप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मरीज को ही करनी है, उसमें डॉक्टर्स का रोल बहुत कम होता है। हम आपको केवल बता सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, घर में मैनेज आपको ही करना है। डॉक्टर साहब, इसमें लेंस पर मुख्य फोकस होता है, और आपने बताया भी था कि सफेदी आ जाती है। कोई और भी अंग क्या कैटरेक्ट में प्रभावित हो सकता है अगर एडवांस्ड स्टेज में पहुंच गया हो कैटरेक्ट? देखिए, एडवांस कैटरेक्ट होता है तो उसमें कई बार ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है, जिसको हम काचियाबिंद या काला मोतिया या समरवाई हिंदी में बोलते हैं आम। तो अगर मोतियाबिंद ज्यादा एडवांस हो गया तो उसको समरवाई बन सकती है, काला मोतिया। और अगर वो बना तो फिर मरीज की रोशनी आने का चांस कम हो जाता है। इसलिए रिकमेंड करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन कराएं, मोतियाबिंद को पकाएं नहीं घर में, क्योंकि काला मोतिया भी बन सकता है या समरवाई बन सकता है। उसको हम फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा बोलते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो शरीर में होती हैं, डायबिटीज है, हीमोफीलिया जैसी समस्याएं, तो उनके लिए भी क्या सेफ है आज की स्थिति में कैटरेक्ट का ऑपरेशन? यस, बिल्कुल सेफ है। डायबिटिक पेशेंट का भी ऑपरेशन हो जाता है एक अच्छी शुगर नियंत्रण से, कि उसके बाद इन्फेक्शन का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट में भी हम लोग कर सकते हैं, हीमोफीलिया पेशेंट्स में भी कर सकते हैं, बिकॉज ये टॉपिकल, मैंने बताया जैसे कि टॉपिकल में होती है सर्जरी, तो उसमें आपकी मिनिमल बहुत ब्लड लॉस होता है। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ सर्जरी की जिसमें मेजर सर्जरी। हाँ, मेजर तो बहुत मिनिमल ब्लड लॉस होता है। तो उसमें जो है हीमोफीलिया या ब्लड डिसऑर्डर में भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब लेंस पर आते हैं। लेंस एक बहुत बड़ा विषय होता है। जो पेशेंट हैं जो कैटरेक्ट करा रहे हैं, तो जो है कैंप में फ्री लेंसेज से लेकर और बहुत महंगे महंगे लेंस भी आते हैं। इसके बारे में कुछ विस्तार से हम देखिए, लेंसेज बहुत रेंज के लेंस हैं मोतियाबिंद के बाद। हालांकि आपकी आंखों की रोशनी डिपेंड करती है लेंस के अलावा और भी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि सर्जरी कैसे हुई है, कहाँ इंसिजन लगा
लगा है, कोई इंट्रा ऑप कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ। सो मेनी फैक्टर्स डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ सर्जरी। पर लेंस भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। लेंसेज बहुत सारे हैं, जो रिजिड लेंसेज आते हैं सबसे पहले, जो सस्ते कैंप में लगते हैं लेंसेज, उनमें बड़ा चीरा लगाना होता है क्योंकि वो फोल्ड नहीं हो पाते हैं लेंसेज। तो बड़े चीरे की वजह से इंसिजन भी बड़ा होता है, उसमें फिर आपको चश्मे का नंबर काफी ज्यादा आता है। और फोल्डेबल लेंसेस आते हैं जो बहुत मिनिमल चीरे से चले जाते हैं, तो वो फोल्डेबल लेंसेस होते हैं। मोनोफोकल लेंसेस आते हैं जो आपकी केवल दूरदृष्टि को करेक्ट करते हैं, पास के लिए आपको नंबर आता है। कुछ मल्टीफोकल लेंसेस, ट्राईफोकल लेंसेस आते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो लेटेस्ट होते हैं, वो उनको लगाए जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि डॉक्टर साहब हम चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं ऑपरेशन के, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं ट्राईफोकल, मल्टीफोकल। तो उनमें क्या होता है कि उनमें पास से लेके दूर तक की नज़र कवर होती है। इडॉफ लेंसेज भी होते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ विजन, तो वो इडॉफ लेंसेज भी इसी रेंज में आते हैं। उनके साथ मल्टीफोकल वाले साइड इफेक्ट्स कम हैं। जैसे मल्टीफोकल लेंसेज में कई बार आपका दूरदृष्टि, पास दृष्टि सारी इंप्रूव हो गई, बट अब जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उससे ग्लेयर, हेलोज, ये सब वो होते हैं, वो इडॉफ लेंसेज के साथ नहीं। तो बहुत सारी वैरायटी के लेंस है। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट की, मरीज का प्रोफाइल क्या है, उसका वर्क प्लेस क्या है, उसको कैसी रिक्वायरमेंट है विजन की, उस हिसाब से हम लोग लेंस को एज ए टेलर्ड थेरेपी कस्टमाइज्ड। यस। SGPGI में डॉक्टर साहब कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन है उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर। कैटरैक्ट का हमारे पास फेको मशीन है और हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन से टॉपिकल एनेस्थीसिया से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो डे केयर में ऑलमोस्ट सर्जरी मतलब हो जाती है पेशेंट्स की। मोनोफोकल लेंसेज, ट्राईफोकल, मल्टीफोकल, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन PGI। क्या जैसे ब्लू लाइट का एक्सपोजर है, गैजेट्स, डिजिटल गैजेट्स बहुत हैं और बहुत सारा एक्सपोजर है, घंटों घंटों तक बच्चों से लेकर और बूढ़े तक सभी मोबाइल पर आजकल लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। इसका भी प्रभाव क्या आंख पर और खासकर मोतियाबिंद के जो अकरेंसेस से कुछ रिलेटेड है? अभी तक ऐसा कुछ रिसर्च में पाया तो नहीं गया है कि मतलब ब्लू लाइट एक्सपोजर से या जैसे गैजेट्स ज़्यादा यूज करने से मोतियाबिंद होता है, बट उनसे अलग समस्याएं होती है, जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हम जिनको बोलते हैं कि आप अगर 3-4 घंटे गैजेट, कोई भी लैपटॉप है, आईपैड है, मोबाइल यूज करते हैं, तो उससे आपको सर दर्द, तनाव, आंखों में ड्राइनेस, ये प्रायः पाई जा रही और इसका बहुत बड़ा एपिडेमिक आ गया है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम डेफिनेटली इनसे होता है। सो उसमें ब्लू लाइट को आप अवॉइड कर सकते हैं। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं अगर डिजिटल वर्क आप कर रहे हैं ज़्यादा स्क्रीन पे। डॉक्टर साहब, किसी भी उम्र में कोई भी बीमारी हो सकती है। युवा लोगों में हार्ट अटैक एक बड़ी समस्या है, तो आप अपने OPD में, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि क्या इसका भी अकरेंस हो रहा है? बहुत जल्दी ऑनसेट जल्दी हो गया कैटरैक्ट का? कैटरैक्ट का भी ऑनसेट डेफिनेटली, सिनाइल कैटरैक्ट का भी बहुत जल्दी 40 साल 50 साल की एज में भी हम लोग ने देखा है कि मोतियाबिंद आ जाता है और उनके ऑपरेशन, हालांकि ऑपरेशन तो हो सकता है बट डेफिनेटली ये हुआ है कि पहले आने लगा है। डायबिटिक में जैसे बहुत जल्दी आ जाता है, हाइपरटेंशन में भी थोड़ा सा जल्दी। डॉक्टर साहब, आँख के जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत हैं, काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ है, पर किसी पेशेंट को कहीं भी ऑपरेशन कराने से पहले क्या क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए? एक तो जहाँ भी आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको लेंसेज का जो चुनाव है आपका, वो है कि आपको लेंसेज बताए जाएंगे, ये आपको चुनना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप डॉक्टर से, जो भी आपको काउंसलर है, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको लेंस जो है दे सकते हैं। और फेको पद्धति से लेंस मतलब मोतियाबिंद काफी अच्छा रहता है, काफी जल्दी रिकवर हो जाता है, काफी पोस्ट ऑप रिकवरी अच्छी रहती है, तो वो भी रिकमेंडेड है। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहते हैं, खासकर सफेद मोतिया कैटरैक्ट के बारे में? मोतियाबिंद एक बहुत ही क्योरेबल डिसऑर्डर है और उसको मैं बोलूँगा कि उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मोतियाबिंद से ग्रसित हैं, पाया गया है मोतियाबिंद या शुरुआती लक्षण है, तो उससे बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली आप डॉक्टर के पास जाइए, आई डॉक्टर के पास, और अपना ऑपरेशन करके लेंस डलवा सकते हैं और कम्प्लीटली क्योरेबल है मोतियाबिंद। और उससे 1-2 दिन में ही मरीजों को बहुत अच्छी रोशनी आ जाती है और मरीज सेटिस्फाइड रहते हैं। जी, तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर वैभव जैन साहब को, जो संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में नेत्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, समय से ऑपरेशन कराना भी बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ विजन है, वो बना रहे। और निश्चित तौर पर जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, उन स्टेप्स का आप पालन करेंगे तो अपनी आंखों की सेहत और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए
और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।